ये शॉर्ट हैंड की पेंसिल है और ये ब्लेड है। बहुत से लोग अभी भी शॉर्ट हैंड में शार्पनर से पेंसिल छीलते हैं। शार्पनर से पेंसिल छीलने से क्या होता है, आप जब बेसिक कोर्स करते हो तो उस दौरान तो शार्पनर चल जाता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है। पेंसिल की नोक कम हो गई तो आप फिर से वापस से पेंसिल बना लोगे। लेकिन जब डिक्टेशन बोली जाती है तो डिक्टेशन में या तो 400 शब्द होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एग्ज़ाम होता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो 800 होते हैं या 1000 होते हैं एसएससी में। या फिर आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे 1400 शब्द होंगे और 1600 शब्द बोले जाएंगे डिक्टेशन में। तो वहाँ पे पेंसिल शार्पनर से अगर आप बनाते हो तो फिर वहाँ पे एक पेंसिल से लिखना पॉसिबल नहीं होता है, और पेंसिल बीच में उठाना उतनी देर में आपकी एक लाइन मिस हो जाएगी। ठीक है ना, एक लाइन तो दो चार शब्द तो मिस हो ही जाएंगे। ठीक है, और आपका ध्यान भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको शार्पनर से कटर जो होता है, जो नॉर्मल बच्चे लोग जिससे पेंसिल बनाते हैं, उससे आपको स्टेनोग्राफी में पेंसिल नहीं बनाना है। आपको ये ब्लेड आप देख रहे हो इस तरीके का, ये कंपनी पे आप मत जाइएगा, ये तो मैं ले रखा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके का है ये ब्लेड। नॉर्मल ये स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है, और स्टेनोग्राफी में इस पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। ये ठीक है, ये वाली पेंसिल होती है, आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये इसको इस ब्लेड से पेंसिल छीलनी है, बनानी है। ठीक है, कैसे बनानी है, और आप एक चीज़ ध्यान रखें, एक पेंसिल लेके ना बैठें जब डिक्टेशन लिखा करें। तो जब भी आप क्लास कहीं भी कर रहे हो या घर में कर रहे हो तो बीच में पेंसिल नहीं छीलना है। जैसे कि मान लीजिए एक बार डिक्टेशन हो गई, फिर बीच में पेंसिल छीलने लगे, दूसरी डिक्टेशन में फिर छीलने लगे। एक बार आप आराम से घर में बैठ के 3 पेंसिल, कम से कम 4 पेंसिल रखिए, और उसमें एक छोटे से 2-3 रुपए वाला पेन आता है, उसमें एक कैप होता है, जो जो बॉल पेन आते हैं यूज एंड थ्रो, जो यूज करो जिसमें रिफिल नहीं पड़ती, उसके कैप निकाल के आप उस पेंसिल में बना के लगा लीजिए ताकि उसकी नोक ना टूटे। ठीक है, और आप 3 से 4 पेंसिल बना के रखिए। बीच में डिक्टेशन के दौरान आप पेंसिल ना, क्लास के दौरान पेंसिल ना बनाएं। ठीक है, और कैसे बनाई जाती है पेंसिल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, और एक दो बच्चों ने क्वेश्चन भी, कमेंट्स भी डाली थी कि सर अब पेंसिल कैसे छीलनी चाहिए, ज़रा मुझे बता दीजिए ठीक से। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे, और आप सभी लोगों को ये पता चल जाए कि हम आपको आज जो पेंसिल छीलना सिखाएंगे, इसमें कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तो लग जाएंगे एक पेंसिल में। लेकिन अगर आपने 3-4 पेंसिल रख ली, एक ही पेंसिल से आप 2000 शब्द मैंने लिखे हैं, एक बार पेंसिल छीलने से आपके आराम से 2000 शब्द लिख जाएंगे डिक्टेशन में। ठीक है, और अगर आप बेसिक कर रहे हो तब तो वो पूरा दिन चलेगी वही पेंसिल, दोबारा आपको छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पेंसिल कच्ची नहीं है। ठीक है, टूटती नहीं है। ठीक, किस तरीके से बनाई जाएगी पेंसिल वो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करना है, ये जल्दबाजी नहीं। कुछ लोग ऐसे करके, जैसे हलाल नहीं किया जाता है वैसे कर देते हैं, वैसा नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे पेंसिल छीलनी है। ठीक है, ये पेंसिल सही नहीं है निकली, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये पेंसिल कच्ची निकल गई, धीरे धीरे खरोचना टाइप से है पेंसिल। ये देखो पेंसिल की इसमें गांठ है, इसमें ये यहाँ पे लकड़ी पे, तो ये सही छिल नहीं रही है। आपको धीरे धीरे पेंसिल बनानी है, लंबी दूरी से ज़्यादा दूरी से कवर करनी है। ठीक है, इसमें पेंसिल की लकड़ी में गांठ है ये, इसलिए शायद ये सही ना बन पाए, लेकिन आप देखिएगा तरीका, कोशिश करूंगा मैं पूरी बनाने की। अब ऐसा संयोग रहा कि जिस पेंसिल से आपको मैं सिखा रहा हूँ छीलना, वही पेंसिल ही ख़राब निकल गई। होता है कई कई बार कि एक आध पेंसिल ख़राब निकल जाती हैं। फिर भी आप देखिएगा 2 से 3 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको एक पेंसिल बनाने में, और लंबी दूरी से लेके चलिएगा। ठीक है, तो आपको दोबारा बेसिक के दौरान तो आपको एक दिन में एक बार ही पेंसिल पूरी चल जाएगी, पूरी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर डालोगे, कम से कम 20 पेज आपके इस पेंसिल से लिख जाएंगे। ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद जब प्रैक्टिस की है तब बता रहा हूँ। ठीक है, दोबारा पेंसिल छीलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार की पेंसिल। ये देखो पेंसिल कच्ची, थोड़ी वो गांठ पड़ी है लकड़ी में, इसलिए थोड़ी पेंसिल लकड़ी वैसी हो गई यहाँ से, नहीं तो और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शार्पनर से छीली गई है। ठीक है, ये इधर तो सही बन गई है, इस तरफ ज़्यादा पेंसिल निकल के आ गई। जो पेंसिल की ये जो होती है ना काला वाला हिस्सा, ये ज़्यादा निकल के आ गया है। इस तरफ इतना आपको निकालना है, इस तरफ आप देखिएगा यहाँ से आपकी पेंसिल स्टार्ट है और इतना पेंसिल का हिस्सा निकलने। इस तरफ इसमें गांठ पड़ गई थी, गांठ थी इसमें लकड़ी में, इसलिए यहाँ से ये थोड़ी ज़्यादा उचड़ गई है, छिली नहीं, उचड़ गई यहाँ से। ठीक है, इसलिए इधर ज़्यादा हो गया। अब ये इतनी पेंसिल इस तरीके से देखो, आप ध्यान से देखो, ये इस तरीके से आप ध्यान से देख लो।
ठीक है, इस तरीके से ये पेंसिल आपकी बनेगी। अब इसको आप धीरे से ऐसे उंगली के नीचे रखना है, ऐसे आप धीरे से ब्लेड ऐसे ऐसे कर लेना है। ठीक है, देखिए 2 मिनट लगे, और ये अगर गांठ ना होती तो ये 1 से 1.5 मिनट में छिल जाती आराम से पेंसिल। तो पेंसिल बहुत से लोगों, सबसे पहला मेन काम तो आपको स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस करने से पहले पेंसिल बनाना ही सीखना है। ठीक है, पेंसिल बनाना सीख गए बहुत से लोगों, मतलब इतनी अच्छी स्पीड होती है 120 की लिख रहे हैं, लेकिन उनको पेंसिल बनाना नहीं आता है। ठीक है, देख लो कितनी बढ़िया पेंसिल बनी है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, आप खुद देख लो, है ना, इस तरीके से पेंसिल बनी है। तो आपको इस तरीके से पेंसिल बनानी है स्टेनो लिखने के लिए, और इस पेंसिल से 2000 शब्द आप डिक्टेशन के लिख सकते हैं। ठीक है, 2000 शब्द लिख जाएंगे इस पेंसिल से आपको। और एक तरीका लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी में बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉपी है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इस तरफ लिख रही पेंसिल, ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे लिखते चले जा रहे हैं, तो इसको कर एक ही तरफ लिखते रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है, ये पेंसिल ऐसे करके ऐसे घुमानी होती है, इस अंगूठे से ऐसे करके घुमाते रहना होता है। मतलब 2 लाइन लिखी, इसके बाद ऐसे ऐसे करके हाथ से घुमाते रहते हैं। तो ऐसे जब घुमाते रहोगे ना, तो ये पेंसिल एक तरफ नहीं घिसेगी, ये पूरी बराबर चलेगी, और आप बराबर शब्द एक जैसी पूरी डिक्टेशन में 2000 शब्द में आपकी एक जैसी पेंसिल चलेगी। थोड़ा आपको बीच में लगेगा, थोड़ी जैसे ही मोटी लगने लगे तुरंत आप ऐसे घुमा दो। आपको ये नहीं करना कि बस ऐसे पकड़ लिया मोटे हाथों से, बस ऐसे लिखते चले जा रहे हो, उसको घुमा नहीं रहे हो। तो आपको घुमाने की प्रैक्टिस डालनी है, और वो प्रैक्टिस अभी शुरुआत में ही घर पे करनी है। वो धीरे धीरे ध्यान देकर करोगे तभी आप कर पाओगे इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे पेंसिल छीलना बता दीजिए, कैसे सही तरीके से पेंसिल छीली जाती, तो उनको भी ये वीडियो हेल्प करेगा। और आप सभी लोग जो लोग भी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेंसिल छीलना सीख लीजिए। ठीक है, अगर और भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके डाल दीजिएगा। ठीक है, और बता दूं, अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक विशेष बताना चाहता हूं बात, कि बहुत से लोग जो नॉर्मल रफ बुक रजिस्टर होता है, फेयर रजिस्टर या नॉर्मल कॉपी होता है, उसमें स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस करते हैं। भैया आप उसमें स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस ना कीजिए, कि शॉर्ट हैंड की नोटबुक आती है, आप उसमें प्रैक्टिस किया कीजिए। फर्क पड़ता है, ये आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, लेकिन फर्क पड़ता है। मैं किसी कंपनी की कॉपी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आप ये लाइन स्पेस देख लीजिए। इस तरीके की नोटबुक होती है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको इसी तरीके की नोटबुक मिलेगी, है ना। जो नोटबुक होगी तो उसमें आपको क्या करना होता है, अब मान लीजिए आपका 1000, आपको पता है 1000 शब्द डिक्टेशन बोले जाएंगे, तो आपको कम से कम 3 से 4 पेज इस तरीके से फोल्ड कर लेना, पहले से ही 4-5 कर लेना, 8-10 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉर्नर वाला लास्ट वाला पेज ऐसे ऐसे करके 8-10 पेज ऐसे ऐसे फोल्ड करके रख लेना। ठीक है, यही कॉपी मिलती है, कॉपी पूरी नहीं मिलती, मतलब आपको कम से कम 20-25 पेज मिलेंगे, स्ट्रपल की हुई, मोहर लगी हुई, उसमें बाकायदा पीओ के साइन होते हैं। ठीक है, जब एग्जाम देने जाओगे इस तरीके से आप पेज फोल्ड कर लोगे। इससे ये होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए आज डिक्टेशन करते लिखते लिखते आ रहे हैं, तो आप जैसे ही इस लाइन पे आओगे, नीचे की 2 लाइनें बचेंगी, तो आपका ये बायां वाला हाथ इसको ऐसे पकड़ लेगा। और नहीं तो अगर नहीं फोल्ड किया होगा तो कई बार ये पेज जो होता है ना, वो चिपक जाता है, वो छूटता नहीं है, तो आप पलटाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। उतनी देर में ध्यान आपका डिक्टेशन से हटके इस पे आ जाएगा, कॉपी पे, और उतनी देर में 2-4-5 शब्द तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि डिक्टेशन में टेस्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे आओगे और पेज फोल्ड आपके हाथ में आ जाएगा, तुरंत ऐसे करोगे और तुरंत यहाँ से लिखने लगोगे। ठीक है, ऐसे फिर हुआ, फिर आपने जैसे ही आप लाए फिर तुरंत ऐसे कर दिया। कई लोगों हमने देखा है, एक हाथ क्या करते हैं, ठुड्डी के नीचे रख लेते हैं या तो टेबल पे ऐसे करके रख लेते हैं, और एक हाथ से डिक्टेशन लिखते हैं। भैया डिक्टेशन लिखते समय आपको कॉपी बिल्कुल बाकायदा बिल्कुल दबा के एक हाथ से रखनी है। अपने बाएं हाथ को, अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो अपने दाएं हाथ से मतलब बाएं हाथ से लिखते हो तो राइट हैंड से कॉपी दबा के रखनी है, अगर दाएं हाथ से लिख रहे हो तो बाएं हाथ से कॉपी को बराबर दबा के रखनी है, ताकि कॉपी हिले डुले ना बिल्कुल भी। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड की स्पीड और गति में, एक्यूरेसी में ये सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा अपनी सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।